प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। अब आपने बहुत सारी वीडियो देख ली और इन सब से भी आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन आप यकीन करिए, अगर आप ये वीडियो शांतिपूर्वक और एकाग्रता के साथ एकांत में देखते हैं तो यहाँ पर आपको अपने सभी दुखों का हल मिलेगा और आपकी सभी समस्याएं मानो चुटकियों में गायब हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति बाबा की भक्ति में तल्लीन होकर ये वीडियो को सुनता है और वो अपने जीवन में ये सारी चीज़ें अपनाता है, उसके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और वह भली भांति जानेगा कि भोले बाबा का उस पर सदैव आशीर्वाद है। तो भोले बाबा का नाम लेके एकांत में ये वीडियो देखिए। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ भोलेनाथ में। महादेव स्वयं कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रह पाओगे। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई याद नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देकर, एक मेरी किस्मत खराब थी और दूसरी मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही है तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। महादेव कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा दीजिए, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौट आता है। अब पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को ज़रूर सुधार सकते हो। महादेव कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो शिकार कर चुके हैं। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दो, ज़िंदगी में बहुत सुखी रहोगे। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना। तीसरा, ज़िंदगी को अतीत में जीना। चौथा, अपने आप को किसी से कम समझना। पांचवा, बहुत ज़्यादा सोचना। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर तुमने माता पिता का हाथ पकड़ के रखा है तो लोगों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं,
क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा है। मैंने अक्सर देखा है जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। ताकत और पैसा ज़िंदगी के फल है, परिवार और मित्र ज़िंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को जला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा देना सीखा है वह धोखा ही देगा। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनकी ज़बरदस्त होती है। हौसले भी उनके कई बार परस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह मद मस्त होते हैं। किसी की नज़रों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ़ करने वाला इंसान माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। रिश्ते तो बहुत होते हैं, पर जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ते हैं। और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता, पर विश्वास हर किसी से नहीं होता। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है। जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप सा हो जाता है। एक बात याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो वह राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तारीफ वह धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर ज़िंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाना वाला व्यक्ति अभी लौट कर नहीं आता। जो अपनों के सताए होते हैं और अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और भूल से भी। उम्मीद तकलीफ़ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफ़रत कहने को तो दो मामूली शब्द है। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाएं, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, पर निभाने वाले बहुत कम हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। मिली है अगर ज़िंदगी तो तुम मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। मंजिल इंसान के हौसले को आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला व्यक्ति भी जीत की खुशी को खो देता है। यही मुस्कान की ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करे, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम को सलाम करती है, कोशिश को नहीं। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान होता है। चंदन के पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए
बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास किया करें। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती है कि दुनिया में एक समान कोई नहीं होता। दूसरों का दुख देखकर सुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। लोग इतिहास तो रच नहीं पाते, इसीलिए साजिश रचते हैं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। कुछ लोग आपसे ही सीखकर फिर आपको ही सिखाते हैं। मंदिर में क्यों ढूंढते हैं उसे, वो तो वहाँ भी है। यहाँ तुम गुनाह और अपराध करते हो। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने कभी सुबह होने ना दी हो। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा पूरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए। कड़वे से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं है, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। आप चाहे 100 काम ठीक से कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। जो लोग तुमसे यह कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है वह उसका भी नुकसान करता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सबक किताब से ही मिले। कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रखना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं। इसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो, ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक है, ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि कोई तुम्हें किसी के इंसान की ज़रूरत पड़े। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व खो देती है। मुझे ना झुकने का शौक़ है और ना ही झुकाने का शौक़ है। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं। दिखते तो यहाँ सब इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ ज़ख्म देते हैं और कुछ ज़ख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है ज़िंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो तो लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाले लोग पछताएं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। किसी आदमी को अगर गायब करना है तो उसे पैसे उधार दे दो। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुरा ही देखेगा। जीवन में कई बातें समझाने पर भी समझ में नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव। और कमेंट कर दीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो।